क्वेश्चन नंबर 15 बता दिए थे, 16 बताना। फाइंड रहे दो, बाद में सही कर देना। फाइंड ए जीपी फॉर विच sum of first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third terms. एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले? बोले हैं फाइंड ए जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। हिंदी में अगर बोले तो एक जीपी ज्ञात करें जिसके लिए उसके पहले दो पदों का योगफल -4 और उसका पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना, उसका पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना, पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना। मेन ये ध्यान देना है कि पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना। प्रश्न से कह रहा है कि एक जीपी के पहले दो पदों का योगफल, पहला दो पद मतलब ए और फिर ए आर, इन दोनों का योगफल कितना दे ले? -4। बहुत होगा तो हम ही कह सकते हैं कि दोनों में से ए कॉमन, तो बचा 1 + r इज इक्वल टू -4। जब ज़रूरत पड़ेगा तो ये बराबर बैठा देंगे, -4 बटा 1 + r। बटा में हो गया। फिर पुनः या कहो कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके बाद क्या दे ले है कि इसी जीपी का पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है ऐसे। हालांकि जीपी का पांचवा पद मतलब होता है r⁴ बराबर 4 गुने T3 मतलब हो गया AR²। हालांकि 4 से 4 कैसे काट रहा है? ए से और ए कैंसिल और आर से भी कटेगा तो यहाँ बचेगा r² बराबर 4, इसलिए r बराबर, ऐसे तो दोनों आएगा ±2, तो हम दोनों मान के चलते हैं। मतलब हम दोनों कंसीडर करके चलते हैं वेन जब r बराबर +2 और फिर मान के चलते हैं r बराबर -2 दोनों। तो जब r बराबर +2 कंसीडर करेंगे प्लस वाला,
तो यहाँ रख के देख लेना ए बराबर कितना आएगा, -4/3। लेकिन जब आर माइनस में कंसीडर करते हैं, -4 -2 -2 अगर रखेंगे तो एक में से 2 गया, -1 है ऊपर, तो ए बराबर हो गया 4। निकालना है कौचे, तो वह जीपी हो जाएगा, पहले बताना है कितना। अगर -4/3 लिखते हैं, -8/3 लिखेंगे कि उसमें गुना कितना करते जाएंगे, 2 फिर -16/3 फिर उसमें गुना करेंगे, या तो अगर ए बराबर 4 सोचते हैं और रेशियो -8 फिर 16 -32 ... तो ये दोनों आंसर ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आंसर में क्या लिख ले। नेक्स्ट है 17 नंबर में, इफ़ द 4th, 10th एंड 16th, 4th 10th एंड 16th, if 4th, 10th and 16th terms of a GP are X, Y and Z, X, Y and Z respectively, मतलब यदि एक जीपी का चौथा, 10वां और 16वां पद क्रमशः, यदि एक जीपी का चौथा, 10वां और 16वां पद क्रमशः XYZ है, यदि एक जीपी का चौथा, 10वां और 16वां पद क्रमशः XYZ है, तो साबित करें कि XYZ जीपी में है, मतलब इंग्लिश में भी, देन प्रूव दैट XYZ आर इन जीपी, XYZ आर इन जीपी। चौथा पद X है, 10वां पद Y है और 16वां पद Z है, तो साबित ये करना है कि XYZ भी जीपी में है, XYZ जीपी में है। देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक जीपी का चौथा पद यानी T4 और 10वां पद और 16वां पद, चौथा पद X है, 10वां पद Y है और 16वां पद Z है। ऐसे X जो चौथा पद है इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, AR क्यूब, और जो 10वां पद है इसको लिख सकते हैं A r⁴ 9, जो 16वां पद है A r⁵ 15। साबित क्या करना है, प्रूफ दैट, साबित करना है कि X, Y, Z
आर इन जीपी की एपी, एपी जीपी है, जीपी, जीपी के मतलब होता है कि T2 बटा T1 वही होगा, यानी कि y बटा x वही होगा जो कि T3 बटा T2 होगा। तो इसे बटा बटा काहे लिख रहे हैं आप, बोलिए ना कि दूसरे पद के होल स्क्वायर बराबर पहला पद और गुने में तीसरा पद। y जो है a r⁴ 9 इसका होल स्क्वायर, x मतलब a r⁴, z मतलब बताना है a r⁵ इधर बोलो कितना, इधर कह सकते हैं a स्क्वायर r⁴ उधर बोलो तो भी a स्क्वायर r⁴ यही तो साबित करना था, प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। अठारह नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 8888, मतलब हिंदी में कि अनुक्रम 8, 88, 888, 8888 कि n पदों का योगफल ज्ञात करें, n पदों का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 18, किसका किसका योगफल निकालना है, 8 प्लस 88 प्लस 888, 8888 डॉट 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 टू n टर्म्स तक। अगर ये सब जोड़ना है तो पहले सभी में से 8 कॉमन, काहे टाइम वेस्ट करना, 8 जो कॉमन लेते हैं ना वहीं से समझ जाना है कि 8 कॉमन लिए, और इसके बाद याद रखना है कि इसमें 9 से भागा भी देना होता है, फिर 9 से सभे में, तो 8 कॉमन लिए तो ऐसे तो 1 बच रहा था, लेकिन 9 गुना कर दिए तो 9, और यहाँ 8 कॉमन लिए तो बच रहा होगा 11, लेकिन 9 से गुना कर दिए तो 99। वैसे ही 999, फिर 9999 डॉट 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 2n। एक लाइन ज़्यादा लिख देते हैं यहाँ पे, मान लो पहले 8 कॉमन लिए तो बच जाता है 1, ग्यारह, फिर 111, फिर 1111 डॉट 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 2n टर्म्स तक। बाहर ऐसे ही रहे दो, 9 को तोड़ो, 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 डॉट 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 ऐसे ही जाएगा 2n टर्म तक हो गया।
8/9 बाहर रहे दो, यहाँ से 10 प्लस 100 प्लस 1000 डॉट 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 रहे दो 2n टर्म्स तक, -1 डॉट 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 ये भी ऐसा ही गया 2n टर्म्स तक। 8/9 जीपी में है, जोड़ो। पहले थे मैंने 10 इंटू 10 पे पावर n -1 अब बटा में, हाँ डायरेक्ट 9, तो डायरेक्ट 9 10 में से गया तो अब हाँ -1 n बार जोड़ना है तो n डायरेक्ट लिखो। अब इतने छोड़ दो या फिर एक लाइन ज़्यादा बर्बाद करना है तो लिखो अपना, जैसे 8/9। अब मेरा जितना खींचना है इसको लिखो 10 के पावर n प्लस 1 माइनस में 9n अब बटा में 9। सबसे लास्ट अगर फाइनली देखें तो 8/81 इंटू 10 के पावर n प्लस 1 माइनस, हाँ 10 माइनस में 9n, यही लास्ट आंसर होगा। इसे तो कहीं भी आंसर लिख सकता है वो। 19 नंबर। लिखो, find the sum of the products of the corresponding terms. Find the sum of the products of the corresponding terms of the sequences 2, 4, 8, 16, 32, मतलब कि 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2, 1/2। हिंदी में कि अनुक्रमों 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32 और 128, 32, 8, 2, 1/2। फिर से बोलते हैं 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात करें।
क्वेश्चन नंबर 19। कितना कितना है पहले? 2 4 8 16 32 और 128 32 8 2 और 1/2 कि इसके संगत पदों के गुणनफलों का योगफल। तो इतना टाइम के बर्बाद करता है, डायरेक्ट इस सबको गुना करना और गुना करके जितना भी आएगा सभी जोड़ देना है। गुना कर दो और सभी जोड़ दो। यहाँ 128 गुने 2 अगर देखें तो 256। यहाँ अगर गुना करें तो 100, यहाँ 64 32 और ये वाला 16। तो इतना छोटा जोड़ के लिए कोची जीपी को परेशान करना है, ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ लो ना। अब इतनी सुन के लिए जीपी के रूल लगाओ। अरे यार, उससे अच्छा डायरेक्ट जोड़ लो ना, कोची जीपी के रूल लगाइएगा। अभी जीपी में एक से एक हिसाब मिलेगा पढ़ते वक्त, किसी से ना उसी से ना। इसमें भी है। अगला नंबर बताइए, जोड़कर कितना आएगा आंसर। एक बार आंसर मिला लेते हैं। इतनी सुन ले, अब जीपी के रूल लगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आंसर आना चाहिए 496। 20 नंबर क्वेश्चन। So that the products of the corresponding terms, so that the products of the corresponding terms of the sequences small a comma small a small r, मतलब स्मॉल सब लिखाएगा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 एंड कैपिटल ए। अब जो भी लिखोगे कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 फॉर्म ए फॉर एम फॉर्म ए फॉर फॉर्म ए जी पी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड द कॉमन रेशियो हिंदी में साबित करें कि या दिखाएं कि अनुक्रम ए कॉमा ए आर मतलब स्मॉल वाला कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 और कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए आर स्क्वायर नहीं ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1। गुणनफल बोले हैं कि भूल गए बोलना? हाँ, प्रोडक्ट बोले थे। दिखाएं कि अनुक्रम इतना और इतना के पदों का गुणनफल, हाँ संगत पदों का गुणनफल जीपी बनाता है और उसका सार्वनुपात भी ज्ञात करें। सार्व अनुपात भी ज्ञात करें
पहला सीक्वेंस है या पहला जीपी बोलो ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 है। और दूसरा सीक्वेंस अगर देखें तो कैपिटल ए है, कैपिटल ए, कैपिटल आर, फिर ए आर स्क्वायर है, डॉट 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 ए आर टू दी पावर n-1। साबित कीजिए कि इसके संगत पदों का गुणनफल भी जीपी में, तो गुना कर दो सबको। हालांकि ये तो जीपी में है, सीधे सीधे नजर आया, ये भी जीपी में। गुना करेंगे तो ए कैपिटल ए, यहाँ अगर यहाँ गुना करें तो ए स्मॉल ए और मतलब कैपिटल सब हो जाएगा। यहाँ से ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, उसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर और फिर कैपिटल आर स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में चाहे तो ए कैपिटल ए आर टू द पावर n-1 और कैपिटल आर टू द पावर n-1। तीनों टर्म से समझ में आ जाता है कि जीपी में है। कैसे? अगर चेक करना है तो T2 बटा T1 निकाल लो और फिर T3 बटा T2 निकाल लो, यही दो से अंदाजे लग जाएगा। T2 कितना है? ए कैपिटल ए स्मॉल ए आर कैपिटल आर बटा ए और ए, इधर T3 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर बटा ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ए से ए कट गया, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया, आर से आर कट गया और ई वाला से ई वाला कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया। तो इधर से अगर देखें तो रेशियो है RATI रेशियो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। इसमें से भी रेशियो अगर देखें तो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। मतलब रेशियो तो समान है, यानी रेशियो कह सकते हैं, रेशियोज आर कॉमन। तो कॉमन है ये, तो इतना घुमा फिरा के कह लेते हैं। साधे बताइए ना सीधे सीधे कि कॉमन रेशियो कितना हो, स्मॉल आर और कैपिटल आर, यही आंसर होगा। और साबित तो यहीं पे हो गया था कि देयरफॉर या हेंस वेंस ए कॉमा ए स्मॉल आर कैपिटल डॉट 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 आर इन जीपी, यही तो बताना था कि इनके संगत पदों का गुणनफल जीपी में होगा। हो गया। बीस करने हैं, इसके बाद 21 से देखेंगे आगे, फिर कल लास्ट क्वेश्चन इसमें 32 तक है। अच्छा, स्पेशल सीरीज में भी 10 क्वेश्चन है।